तो कारण एक बीच में ऐसा फंस गया, एक दिन की समय है जी कि मेरे पास पैसे नहीं था और मेरे बचवा ने कहा कि पैसे भेजिए। एक दिन ऐसा किया कि मैं अपनी टेम्पू का टायर को हम जो है दूसरे के हाथ से बेच करके मैंने अपने बचवा को पैसा भेज दिए। पिताजी जो टेम्पू चलाने का काम करते हैं, क्या देख के आपको लगा होगा कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ तक आए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि जो संघर्ष मेरे पिताजी किए हैं वो नहीं करें, और वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा हम जो काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं या किसान है, अभी ट्रैक्टर भी है मेरे पास तो कृषि भी होती है, तो वो चीज़ नहीं करे, और इसलिए लगातार हमको मोटिवेट भी करते रहे और पढ़ाते भी रहे। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समंदर भी आएगी, मत थक के बैठो मंजिल की मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबर तक बिहार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि आज का ये खबर होने वाला है खास, क्योंकि आज की इस खबर में कुछ ऐसी जीवनी और कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटना की चर्चा करने वाले हैं जो एक स्तरीय परिवार से भी नीचे स्तर के परिवार के एक बच्चे, एक विकास कुमार, जो कि अपने मेहनत और लगन के बल पे वीडियो की पद प्राप्त किए हैं, जो कि आइए इन्हीं से पूरी सफलता की कहानी जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो कि विकास के पापा जी, जो कि सुरेंद्र साहू एक टेम्पू चालक है, और उस परिस्थिति से भी किस प्रकार से उभर कर एक लड़का जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचे। आइए इसकी पूरी जीवनी और पूरी कहानी इन्हीं से सुनने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो विकास यहां तक पहुंचे हैं। आइए उसकी पूरी सफलता की कहानी इन्हीं से जानने का प्रयास। आपका जो ये सफलता की पीछे का रहस्य या कहानी है वो शुरुआत से आरंभ कीजिए कि कहां से आप किस प्रकार से यहां तक पहुंचे। जब मैंने 10वीं की पढ़ाई सुपौल जिला में कर रहा था, हाई स्कूल की, उस दौरान गांव तक तो 8वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद थोड़ा उतना पढ़ने में अच्छा नहीं थे, ठीक थे, एवरेज थे, लेकिन 10वां में जाने के बाद काफ़ी मेहनत किए और मेहनत के बाद मेरा परिणाम भी अच्छा रहा। तो उसी दिन मैंने ठान लिया, और थोड़ा समाज में कोई भी अधिकारी आते थे उसको देखते थे, उनके कार्यों से भी काफ़ी प्रसन्नता मिलती थी। तो मुझे लगा कि ये ऐसा सर्विस है जिसमें हम आम पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, अगर 10वीं से पहले आप कहाँ पे गांव में रहते थे? 8वीं तक की पढ़ाई मध्य विद्यालय जोलनिया से की है। किस दिन आपको लगा कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? लगा तो नहीं था, लेकिन लगातार मेहनत कर रहे थे तो मुझे लगता था कि परिणाम अच्छा ही होगा। आपकी इस सफलता में सबसे अत्यधिक योगदान किसका रहा सर? मेरे पिताजी का और माताजी का, और मेरे दोनों जीजाजी हैं उनका भी, और समाज के लोगों का भी, और गुरुजन का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। क्या जिस समय आप बच्चे होंगे, आपके पिताजी जो टेम्पू चलाने का काम करते हैं, क्या देख के आपको लगा होगा कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ तक आए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि जो संघर्ष मेरे पिताजी किए हैं वो नहीं करें, और वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा हम जो काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं या किसान है, अभी ट्रैक्टर भी है मेरे पास तो कृषि भी होती है, तो वो चीज़ नहीं करे, और इसलिए लगातार हमको मोटिवेट भी करते रहे और पढ़ाते भी रहे। जो कि आप लोगों को बता दूं कि ये एरिया है बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत एक पंचायत, एक प्रखंड है पिपरा प्रखंड, और उसमें एक पंचायत है पथरा उत्तर पंचायत, और पथरा उत्तर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। आइए इनकी ये सफलताओं के पीछे का रहस्य इनके माता जी से जानते हैं। के बच्चा जे इतने ऊपर तक पहुंचल में खुशी है कि नहीं छे? खूब खुश छे। इतने और गांव समाज में जो लोग सब छे जे चाहे छे ओकरो बच्चा आगे बढ़े, या फिर बहुत सारा आगे बढ़े, सबके बढ़ना चाहिए। हाँ। जैसा कि आप लोग सुने, और हमारे बगल में जो कि इनके पिताजी हैं, जो कि पेशे से एक टेम्पू चालक, एक छोटे निम्न स्तरीय जो कि परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या आपको लगा था कि मेरा बेटा इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? देखिए, हमको तो लगा था कि विश्वकर्मा बाबा, हम टेम्पू जब से चलाते थे तो विश्वास करके हम चलते थे कि मेरा बेटा जो अकेला है ना, वह कुछ मंजिल को पार करे। तो कारण एक बीच में ऐसा फंस गया, एक दिन की समय है कि मेरे पास पैसे नहीं था और मेरे बचवा ने कहा कि पैसे भेजिए। एक दिन ऐसा किया कि मैं अपनी टेम्पू का टायर को हम जो है
दूसरे के हाथ से बेच करके मैंने अपने बचवा को पैसा भेज दिए। यानी आप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए टेम्पू का टायर तक बेच दिए? बेच करके हम भेज दिए और अभी तक चला रहे हैं। तभी तो मेरे पास ट्रैक्टर भी है, सब चीज़ इधर उधर है। तो लेकिन एक दिन ऐसा समय था कि हमको टेम्पू का टायर बेचना पड़ा मेरे इस बचवा के साथ। यानी किस दिन आपको लगा, कभी ऐसा भी तो लगा होगा कि मेरा बेटा जो विकास है ये बहुत ऊपर तक या फिर नीचे रह सकता? मेरे विश्वास था, बचवा पर भी था। ऐसा लगता है जो ये इतनी ऊंचाई तक पहुंचे? बहुत खुश हैं। बहुत सारे माता पिता आज भी गांव में जो कि अपने बेटे बेटियां को बाहर जाने नहीं देते हैं, उन माता पिता के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बाहर जाने दीजिए, पढ़ना जो चाहते हैं उसको पढ़ने दीजिए, पढ़ाइए, सब अपना बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि हमारे बगल में जो कि इस वीडियो साहब जी के जीजा जी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इनकी सफलता के पीछे अभी तक की इस ऐतिहासिक कहानी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो वो हमारे बगल में जो कि इनके जीजा जी हैं, इनका सबसे अत्यधिक योगदान रहा। आइए समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से इन्होंने अपने इस इनके जिंदगी में इस प्रकार से योगदान दिए। क्या नाम हुआ? धनंजय कुमार जी। मतलब क्या आप लोगों को लगता था कि हमारे जो साले साहब ये है ये इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाए? हाँ, लगता था कि पढ़ रहा है, उसको पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे माता पिता जो कि अपने घर से अपने बेटे और बेटियां को बाहर निकलने नहीं देते, उस माता पिता के लिए क्या नहीं, जाना देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। लास्ट प्रश्न रहेगा विकास जी से कि बहुत सारे माता पिता वो अपनी गरीबी और झूठ मूठ का गरीबी का नाटक करते हुए अपने बेटे बेटियां को नहीं पढ़ाते हैं। क्या आप उन माता पिता के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन माता पिता से हम यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चे को पढ़ने दीजिए। जो भी पद प्राप्त करना चाहते हैं, वो जहाँ भी जाना चाहते हैं, इसका ऑफ द लिमिट है उसके लिए, वो कहीं भी जा सकते हैं अपने मेहनत के बल पे। और बच्चे से भी कहना चाहूँगा वो लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ आती है जाती है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हो सकता है कि वो परिस्थिति आपके सफलता के लिए है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ तक समस्या की बात है, वो यदि नहीं आएगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो परिस्थिति आनी चाहिए, इससे लोग मजबूत होता है मानसिक रूप से और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और लगातार आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप लोग इनकी सफलताओं की कहानी सुनिए कि एक ऐसे परिवार से या फिर निम्न स्तरीय और नीचे स्तरीय परिवार के बच्चे भी बहुत आगे तक पहुंच पाते हैं। और इनके लिए लास्ट में कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं की पूरा होती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।